नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के 12 मासा खंड से लिए गए ये 4 दोहा और चौपाई आपको समझाने जा रहे हैं। बच्चों, पद्मावत में जो 12 मासा खंड है, सबसे पहले मैं आपको उसका मतलब समझाती हूँ। 12 मास 12 महीने। तो जब राजा रत्नसेन अपनी पत्नी नागमती को छोड़कर चला जाता है तो 12 महीने में, हर महीने में नागमती अपने पति के बिना कैसा अनुभव कर रही है, ये 12 मासा में बताया गया है। हर चौपाई और दोहे में 1 महीने का वर्णन है। यहाँ आपकी किताब में 4 महीनों का वर्णन दिया गया है, क्योंकि 4 दोहे 4 चौपाइयाँ 12 मासा में से लेकर आपकी किताब में दी गई हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चौपाई है उसमें अगहन मास का वर्णन किया गया है कि जब रत्नसेन जो है वो अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है महारानी पद्मिनी की खोज में, तो नागमती उसके विरह में तड़पती रहती है और अगहन मास में उसकी क्या दशा है ये इसमें बताया गया है। तो ये अगहन जो है, सर्दी का महीना प्रारंभ हो चुका है, तो वो कह रही है अगहन देवस घटा निसी बाड़ी। अगहन के महीने में देवस दिन कैसा हो गया है, घटा छोटा हो गया है, निसी बाड़ी और रात कैसी हो गई है, बड़ी हो गई है। आप लोग देखते हैं ना बच्चों, सर्दियों में दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। दूभर दुख सो जाए किमी काड़ी। अब ये जो विरह का दुख है इसको झेलना बहुत ही कठिन है। अब धन देवस बिरह भाराती, धन कहते हैं स्त्री को। अब यह स्त्री जो है अपने प्रियतम के विरह में इस तरह से जल रही है, जरह बिरह जो दीपक बाती, जैसे विरह में इस तरह से जल रही है जैसे दीपक की बत्ती जो है वो तिल तिल करके जलती है, ऐसा ही मेरा हृदय भी अपने पति के वियोग में जल रहा है। कांपा हिया जनावा सियु, हृदय कांप रहा है और सियु सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तोपे जाए होए संग पियू, और ये सर्दी तभी समाप्त हो सकती है अगर मेरा प्रियतम मेरे साथ हो। घर घर चीर रचा सब काहू, सभी स्त्रियां अपने घर में सर्दियों में पहनने वाले रंग बिरंगे वस्त्र निकाल निकाल कर पहन रही हैं, खुश हो रही हैं क्योंकि उनके पति उनके पास हैं। परंतु मोर रूप रंग लेगा ना हूँ, लेकिन मेरा पति तो मेरे सारे रूप रंग को चुरा कर अपने साथ ले गया है, मेरे सारे शौक ही खत्म हो गए हैं, कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। पर मुझे ये श्रृंगार साज रूप रंग कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पलटना बोहरा गाजो बिछोई, वो जो मुझे छोड़ कर गया फिर उसने पलट कर भी नहीं देखा। अबहू फिरे फिरे रंग सोई, अब वह कहाँ है मुझे इसकी भी कोई खबर नहीं है। सियर अगन बिरहन ही ये चारा, ये जो ठंड की आग है ये मेरे हृदय को जला रही है। सुलग सुलग दगधे भय छारा, और सुलग सुलग कर ये क्या होती जा रही है, क्षार होती जा रही है। आप देखते हो बच्चों, एक तो आग होती है जिसको जलाया जाता है तो वो एकदम से भभक कर जल जाती है, लेकिन सुलगना क्या है, जिसे धीरे धीरे कोई गीली लकड़ी में जैसे आग लगा दी जाए तो वो धीरे धीरे सुलग सुलग कर जलती है। तेज आंच नहीं निकलती, लेकिन उसमें से धीरे धीरे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वो भी ये कह रही है कि विरह के कारण मैं अंदर ही अंदर सुलगती जा रही हूँ और इस विरह की अग्नि में दग्ध होती जा रही हूँ, जलती जा रही हूँ। यह दुख दगद न जाने कंतु, मेरे इस दुख को, मेरी इस पीड़ा को, ये जो सुलग सुलग कर मैं मर रही हूँ, इसको मेरा प्रियतम जानता ही नहीं है। जोबन जन्म करे भस्मंतु, मेरी युवा अवस्था और मेरा ये जन्म जल जल कर राख हो रही हैं। यह विरह रूपी अग्नि मेरे यौवन को जलाकर भस्म करती जा रही है। पियो सो कहो संदेशड़ा, ए भंवरा एक आग, भंवरा भी काला होता है, कौवा भी काला होता है, तो उन दोनों को संबोधित करते हुए नागमती कहती है कि मेरे प्रियतम को जाके मेरा संदेशा देना। सोधन बिरह जरमुई,
वह धन, वह तुम्हारी स्त्री तुम्हारे विरह में जलकर मर गई है। तेहिक धुआं हम लाग, और उसका धुआं ही, उसके जलने का धुआं ही हमें लगा है, जो हम इतने काले हो गए हैं। तो अंदर से बहुत ही नागमती व्याकुल है। व्याकुलता में उससे ये शीत ऋतु बीत नहीं रही है। पति के वियोग में, उसके विरह में बहुत ज़्यादा परेशान है, और कौवे को और भंवरे को संबोधित करते हुए कह रही है। तो बच्चों, यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, और वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, क्योंकि नागमती की विरह वेदना का बहुत ही सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में कवि ने किया है। फिर अगला महीना पौष जाड़ थर थर तन कांपा। पौष का महीना चल रहा है आजकल। आप आजकल की ऋतु से जोड़कर महसूस कर सकते हैं कि कितनी ठंड है। तो वो कह रही है कि पौष के महीने में इतनी ठंड पड़ रही है कि शरीर थर थर कांपा, तन जो है वो थर थरा रहा है, कांप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिस तापा, और सूरज भी दक्षिण दिशा में जाकर बैठ गया है। ठंडा, क्योंकि सूरज की दो गतियां होती हैं, आप जानते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। गर्मी में सूरज उत्तर दिशा में रहता है, सर्दी में दक्षिण दिशा, उसकी गति दक्षिणायन होती है, इसीलिए उत्तरी भाग पर पृथ्वी के बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो कह रही है कि सूरज भी जो है वो ठंडा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो भी दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। विरह बाढ़ भा दारुण सियो, विरह के कारण ये शीत को झेलना मेरे लिए, इस ठंड को झेलना और भी दारुण हो गया है, और भी कठिन हो गया है। कंप कंप मरो लेहे हरि जियो, और कांप कांप कर मैं मरी जा रही हूँ। नागमती ये कह रही है कि इतनी ठंड है कि कांप कांप के मान लो मैं मरी ही जा रही हूँ। कंत कहाँ हो लागो हियरे, मेरे प्रियतम तुम कहाँ हो, आकर मेरे हृदय से लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, तुम कहीं बहुत दूर चले गए हो, मुझे अपने आसपास कहीं भी महसूस नहीं हो रहे हो। सोर सुपेती आवे जूड़ी, सोर सुपेती, जाड़े ने इतना विकट रूप धारण कर लिया है कि रजाई, सौर कहते हैं रजाई को, रजाई और बिस्तर भी जो है वो मुझे बड़े हल्के लगने लगे हैं, ठंडे लगने लगे हैं। जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, और शैया सेज कैसी लग रही है, हिवंचल बूढ़ी, मानो वो बर्फ में डूबी हुई है। आप भी बिस्तर में जब एकदम से सर्दी की ऋतु में बैठते हैं तो ऐसे कहते हैं ना कि बर्फ़ जैसा ठंडा हुआ हुआ है बिस्तरा, रजाई भी बिल्कुल ठंडी सी प्रतीत हो रही है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर नागमती ने भी किया है कि तुम्हारे बिना मुझे सेज जो है वो हिम में डूबी हुई, बर्फ़ में डूबी हुई लग रही है, और रजाई भी मुझे बड़ी हल्की, बड़ी ठंडी प्रतीत हो रही है। चकई निस बिछुरे दिन मिला, आपको पता है चकवा और चकवी जो हैं वो रात में बिछड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है वो फिर आपस में मिल जाते हैं। तो वो कह रही है चकवी जो रात में बिछुड़ जाती है अपने प्रियतम से, वो भी दिन निकलने पर अपने प्रियतम को मिल जाती है। हो निस बासर बिरह कोकला, लेकिन मैं तो ऐसी कोयल हूँ जो रात दिन तुम्हारे वियोग में कूकती रहती हूँ, तो मुझे आकर नहीं मिलते, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढती रहती हूँ। रैन अकेली साथ नहीं सखी, रात अकेली है और कोई मेरी मित्र भी मेरे पास नहीं है, कोई संगी साथी मेरे पास नहीं है। कैसे जियो बिछोही पंखी, अकेला पक्षी जो बिछड़ गया है सबसे, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करे, अपने आप को बिछड़ा हुआ पक्षी बता रही है। विरह सचान भवे तंचाड़ा, और उसके ऊपर से विरह रूपी बाज जो है वो चढ़कर मेरे शरीर पर बैठ गया है। जियत खाए मुए नहीं छाड़ा, जीते जी ही मुझे खा जाएगा, मरने तक मुझे छोड़ेगा नहीं। ये विरह रूपी जो बाज रूपी पक्षी मेरे शरीर पर, बाज क्या करता है, मरे हुए शरीरों का मांस खाता है। तो कहती है ये विरह रूपी बाज जो है ये मेरे शरीर पर दृष्टि लगाए मुझे कब से देख रहा है, जीते जी ही मुझे खाए जा रहा है, मरने तक तो यह मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। रक्त ढरा मांसू गरा, सारा रक्त शरीर का मेरा सूख गया है, मांस मेरा गल गया है। हाड़ बये सब शंख, और मेरी हड्डियां कैसी हो गई हैं, सूख कर शंख के समान हो गई हैं, सख्त हो गई हैं। धन सारस होए रर मुई, आए समेटो पंख, हे मेरे प्रियतम रत्नसेन को कह रही है
कि मैं सारस की जोड़ी की भांति प्रिय प्रिय रटती जा रही हूँ और मैं मरणासन हो गई हूँ, मृत्यु अवस्था तक पहुँच रही हूँ। अब तुम आ जाओ और आकर मेरे पंख समेट लो, मेरे शरीर में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है। तो नागमती की विरह दशा का बहुत ही करुण चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, लागहु महा परे अब पाला। माह का महीना लग गया है। 15 जनवरी के आसपास बेटा माह का महीना शुरू हो जाता है। हवाएं बड़ी तेज़ चलनी शुरू हो जाती हैं और पाला पड़ना शुरू हो जाता है। तो कह रही हैं माघ का महीना लग गया है और अब पाला पड़ने लगा है। तो विरह काल भयो जड़ काला, और मेरी विरह अवस्था जो है वो और भी बढ़ गई है। पहले पहल तन रुई जो झाँपे, पहले पहल क्या करते थे, रुई से अपने शरीर को ढकते थे। रुई का मतलब है रजाई ओढ़कर, गर्म वस्त्र पहनकर अपने शरीर को ढक लेते थे, झाँप लेते थे। हहल हहल हद क्यों ही ये कांपे, लेकिन वैसे वैसे शरीर अब हिल हिल कर और भी कांप रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, शरीर की कंपन बढ़ती जा रही है। आए सूर हुए तपरे नाहा, सूरज आता है लेकिन उसमें कोई ताप नहीं है। तेह बिन जाड़ न छूटे माहा, तुम्हारे बिना मेरा जाड़ा नहीं छूट सकता है। तुम किसी तरह से सूर्य की गर्मी बनकर मेरे पास आ जाओ तो ही इस माघ के महीने में मेरा जाड़ा दूर हो सकता है, मेरी सर्दी दूर हो सकती है। यही मास उपजे रस मूलो, इसी महीने में रस उत्पन्न होता है वनस्पति में। आप देखते हैं कि इस महीने में जब दिसंबर जनवरी 15 जनवरी तक पेड़ों के जो सूख पत्ते होते हैं पुराने, वो सूखे पत्ते सारे झड़ जाते हैं और 15-16 जनवरी के बाद 20 जनवरी के आसपास पत्तों में पेड़ों में नए छोटे छोटे पत्ते निकलने, कोंपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो वो कहती है यही मास उपजे रस मूलू, इसी महीने में रस उत्पन्न होता है। तू सो भवर मोर जोबन फूलो, और मेरी युवावस्था रूपी फूल का भवरा तो तू ही है, क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हें ही समर्पित कर रखा है। नैन चूहे है जस माटहूँ नीरू, मेरे आँखों से हर समय क्या बहता रहता है, विरह रूपी आंसुओं की वर्षा मेरी आँखों से होती रहती है। तही जल अंग लाग सर चीरू, और मेरे आँखों से बहने वाले जो आंसू हैं वो, उनसे मेरे जो चीरू कपड़े हैं वो सारे वस्त्र मेरे गीले होते रहते हैं। तुम्हारे विरह में मैं हर समय रोती रहती हूँ। टूट बूंद परे जस ओला, बिरह पवन होए झारे मोला। जो बरसात हो रही है, बाहर वर्षा हो रही है, वो वर्षा की बूंदें जो टूट कर गिर रही हैं, टूटह बूंदे, वर्षा की बूंदें जो टूट टूट कर गिर रही हैं वो कैसी प्रतीत हो रही हैं, जस ओला, जैसे मान लो ओले पड़ रही हैं। विरह पवन होए मारे झोला, विरह रूपी पवन जो है बार बार मुझे झकझोर रहा है, झोल मार रहा है। कहे सिंगार की पाहिर पटोला, मेरा किस बात का श्रृंगार और किस बात के रेशमी वस्त्र, ये नहीं हार रही होए डोरा, गले में मैं हार भी नहीं पहन सकती क्योंकि मैं स्वयं हार की डोर के समान पतली हो गई हूँ। गर्दन मेरी इतनी पतली हो गई है कि मैं हार का बोझ भी सहन नहीं कर सकती। और श्रृंगार या रेशमी पहर पटोरा, रेशमी वस्त्र पहनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम बिन कंता धन हरो, तन तरुवर भाडोल, तेही पर बिरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। हे प्रियतम, तुम्हारे विरह में मैं सूख कर किसकी तरह हो गई हूँ। तन तनुवर भाडोल, मेरा शरीर जो है तिनके के समान हल्का हो गया है, तिनके के समान मैं कमज़ोर हो गई हूँ। तेही पर विरह जराई के, और उस पर यह विरह जो है, वियोग भावना जो है वो मुझे जलाकर राख कर दे रही है। चाहे उड़ावा झोल, ऐसे लगता है वो मेरे शरीर को उड़ा कर ही ले जाना चाहती है। तो तुम्हारे विरह मेरे शरीर की दशा इतनी खराब हो गई है कि मैं तिनके के समान कमज़ोर हो गई हूँ, दुर्बल हो गई हूँ, और उस पर यह विरह जो है मुझे जीने नहीं दे रहा है। लास्ट जो है दोहा चौपाई, उसमें फागुन पवन झकोरे बहा, फागुन के महीने का वर्णन है। तो
आप देखते हैं बसंत का महीना आता है, फिर फागुन का महीना आ जाता है, प्रकृति में नए फूल खिलाते हैं, लोग अपना साज श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं, सर्दी का प्रकोप जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो वो कह रही है कि फागुन का महीना आ गया है, सब लोग फाग खेल रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी भी तुम्हारे वियोग में ही जलती जा रही हूँ। तो फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सियु जाए किम सहा। फागुन के महीने में ठंडी हवा तेज गति से बह रही है, ठंड चौगुनी बढ़ गई है और अब इसे सहना बड़ा ही कठिन हो गया है। तन जस पियर पात भा मोरा, मेरा शरीर पियर पात पीले पत्ते के समान हो गया है, मैं पीली पड़ गई हूँ। विरह न रहे पवन होए झोरा, और विरह जो है, वियोग जो है, वो मेरे इस शरीर को क्या कर रहा है, झोरा झकझोर रहा है। तरवर झरे झरे बन पाखा, वन में जंगलों में वृक्षों के पुराने पीले पत्ते झड़ गए हैं। भई अनपत फूल फल फर शाखा, और सारी शाखाएं फूलों और पत्तों से अनपत हो गई हैं, रहित हो गई हैं। करहन बनापत कीन हुलासू, पौधों के पत्ते जो झड़ गए हैं, पतझड़ के महीने में डालियों के पत्ते सारे गिर गए हैं और अब फूलों में धीरे धीरे कलियां आनी शुरू हो गई हैं। कलियों से अब वो फूल खिल जाएंगे और सारी वनस्पति जो है हरी भरी हो जाएगी। मोह कहा भाजग दून उदासू, लेकिन मेरी तरफ से तो ये सारा जीवन जो है उसकी उदासी दुगनी है। क्यों उदासी दुगनी है? फाग करे सब चंचर जोरी, सभी पति पत्नी आपस में फाग खेल रहे हैं। मोहे जिए लाए दीन जस होरी, और मेरा हृदय ऐसे जल रहा है जैसे होली की आग जलाई जाती है, होली की आग जलती है, वैसे मेरा हृदय जल रहा है। जो पे पिए जरत असभावा, जो मेरे प्रियतम को मेरा इस तरह से जलना ही पसंद है। जरत मरत मोहे रोस न आवा, तो फिर मुझे इस जलने का भी कोई दुख नहीं है। रातहु देवस ये मन मोरे, रात दिन मेरे मन में बस एक ही बात है। लागो कंत छार ज्यो तोरे, कि हे मेरे प्रियतम, अगर मेरा शरीर जलकर राख भी हो जाए तो मैं चाहती हूँ मैं राख बनकर भी तुम्हारे हृदय से लग जाऊँ। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, इस तन को जलाकर मैं राख, छार मतलब राख कर दूँ और हवा से कहूँ इसे उड़ा ले जा, मेरे शरीर की राख को। कहाँ पर? मोकुत ही मार्ग होए परो, मुझे जाकर उस रास्ते पर डाल दे। कंत धरे जहाँ पाऊँ, जहाँ मेरा प्रियतम अपने पैर रखे, जिससे मैं अपने स्वामी के चरणों का स्पर्श पा सकूँ। तो बच्चों, यहाँ जो 4 चौपाइयाँ दी गई हैं, सबसे पहले वाली चौपाई में अगहन के महीने का वर्णन है, दूसरी चौपाई में पोष के महीने का, तीसरी चौपाई में माघ के महीने का, और सबसे अंत वाली चौपाई में फागुन के महीने का वर्णन किया है। तो नागमती इन 4 महीनों में अपने पति रत्नसेन के बिना किस तरह का विरह अनुभव कर रही है, इस वियोग भावना को यहाँ पर बताया गया है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ बच्चों, जो महाकवि जायसी थे, ये भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे, सगुण निर्गुण भक्ति के उपासक थे और प्रेममयी प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। तो यहाँ पर नागमती और रत्नसेन के माध्यम से उन्होंने ईश्वर के वियोग में तड़फती हुई अपनी आत्मा का वर्णन किया है। साथ ही इस ईश्वर के प्रति उनकी आत्मा मिलन की ईश्वर से कितनी चाह रखती है, ईश्वर के विरह में कितनी दुखी है, हर ऋतु में वो क्या महसूस कर रही है, ये भी इन पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।